आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति कक्षा 10 भाग नंबर 8 और देखेंगे इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन नंबर 21 20 तक अब तक हम लोग लगा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है हम लोग का, यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा ये भी थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उस समकोण त्रिभुज में देखेंगे ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार ए बी सी, यानी ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका बी। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं हाइपोटेनस। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए लंब कितना हम लोग का 12 और देखिए यहाँ पे आधार कितना है 5। यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से AB का मान दिया है 5, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ये स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ से तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ से 144 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169। 169 जो है 13 का वर्गमूल है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 13। देखिए यहाँ पे हम लोग का कर्ण कितना आ गया 13, यानी हम लोग को क्या तीनों पता, लंब 12 हो गया और पर क्या ना बेस आपका आधार 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया आपका 13। तो हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबका एक एक करके मान रख देंगे। देखिए यहाँ से 2 sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी हो जाएगा यहाँ से 12/13 माइनस cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ से हो जाएगा 5/13 पूरे के बटे, देखिए cos स्क्वायर है तो हो जाएगा 5/13, यानी आधार बटा कर्ण 5/13 का होल स्क्वायर माइनस फिर उसका क्या साइन स्क्वायर का लंब बटा कर्ण, यानी यहां से हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर। अब यहां से हम देखेंगे, यहां देखिए 12 गुना 24, तो यहां से हम लिखेंगे 24/13 माइनस 12/5/13, यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, यानी 25/169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144/169। देखिए यहाँ पे
दोनों का आधार बराबर है तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी 24 माइनस 5/13 और यहां से हो जाएगा 25 माइनस 144/169। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 19/13 और इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए 144 में से 25 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 और 3 में से 2 जाएगा 119 माइनस और बटा 169। इसका यहाँ पूरा हो जाएगा, आपका ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ से लिखेंगे 19 गुणे 169/13 इंटू माइनस 119। देखिए 13 बार में कट जाएगा। अब यहां से इन तीनों को गुणा कर देंगे, 17 119। ठीक, देखिए 13 9 117 के साथ हासिल हो जाएगा आपका 11, 13 का नाम 13 और 10 23, 23 से 24, यानी हो जाएगा यहाँ से आपका 247 बटे में हो जाएगा माइनस 119। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, काफी गर्मी है आज। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर, यदि tan a बराबर tan अल्फा है, ये नहीं tan अल्फा बराबर a बाई b, तो सिद्ध कीजिए a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा बटे a sin अल्फा प्लस b cos अल्फा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हम देखेंगे लिखा है tan अल्फा बराबर a बाई b। अब देखिए यहां से tan थीटा बराबर होता है sin अल्फा अपान cos अल्फा, यानी a बाई b। अब देखिए जहां पर sin अल्फा दिया है वहां पे हम लोग लिखेंगे a और जहां पे cos अल्फा दिया है वहां पे हम क्या लिख देंगे b। तो यहां पर देखेंगे हम लोग a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा बटे a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा। देखिए sin अल्फा का मान है यानी a गुणे a और b गुणे b, अपान में हो जाएगा यहाँ सॉरी प्लस है a गुणे a प्लस b गुणे b, यानी देखिए यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हम लोग को सिद्ध करना था कि ये आपका आ गया आंसर। नोट कर लीजिए, आज गर्मी बहुत काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये, यदि cos a बराबर अंडर रूट में 3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। यहां से देखिए पहले हम देखेंगे cos a। अब देखिए cos कितने डिग्री का मान है, cos कितने डिग्री का मान है, तो cos 30 डिग्री का मान है। कितने का है, cos 30 डिग्री का मान। देखिए cos से cos कट जाएगा, a बराबर हो जाएगा cos ये बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से a का मान हमको पता चल गया, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा sin 2a। अब देखिए sin 2 इंटू a का मान कितना है 30, गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका 30 गुना 60। अब sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, sin 60 डिग्री का मान होता है आपका अंडर रूट 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB बराबर 30 डिग्री है, भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ से BC और AC की लंबाई ज्ञात करना हम लोगों को। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा त्रिभुज ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से त्रिभुज ले लिए, तो अब देखिए यहाँ से कह रहा है B जो है आपका समकोण है, तो ये आपका B समकोण हो गया, और उसके बाद ये हो गया ये हो गया आपका C। ये आपका कह रहा है 30 डिग्री है। जब ये आपका 30 डिग्री है, AB का मान दे दिया है 5। अब आपसे पूछ रहा BC और AC की लंबाई क्या है। यहाँ आप लोग दो तरह से लगा, इन दोनों में देखिए रिलेशन होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितना 30 है, तो यानी यहाँ हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और लंब की वैल्यू हमको नहीं पता, इसको हम x मान लेते हैं, या तो BC रहने दीजिए, x मत मानिए, कोई मतलब नहीं। लिख लिया BC बराबर यहाँ से हो जाएगा 5। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 BC अपान 5। अब देखिए 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 5/√3। BC का मान तो हम लोग को पता चल गया। अब देखिए यहाँ BC का मान लिखेंगे 5/√3। देखिए इन दोनों में अगर बात करें रिलेशन का, तो इन दोनों में होता है साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ देखिए थीटा की वैल्यू कितना है 30, साइन 30, और लंब आपको पता चल गया है 5/√3। अब देखिए साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान हम लोग देखें तो होता है 1/2, और इसके बटे में कर्ण है, तो हो जाएगा यहाँ से 5/√3 अपान कर्ण यानी AC। अब यहाँ से देखिए इसके बटे हम लोग एक मान लेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ इसको हम इधर भेजें तो यहाँ से लिखेंगे 1/√2 = AC × 5/√3। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 = 10/10 10 × AC। तो AC = क्या हो जाएगा, यहाँ से AC बराबर हो जाएगा आपका 10/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और बचा है। कह रहा साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 sin 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन देखिए साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू sin 45 का मान होता है 1/√2। देखिए यहाँ से पूरा करेंगे √3/2 प्लस 1/2 देखिए नीचे का दोनों बराबर है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे √3 प्लस 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा।